बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज हमारे तीसरे कवि हैं कवि देव। कवि देव को हम यहाँ प्रमुख 5 शीर्षकों से पढ़ेंगे। मैं आपको आज के जो है लेक्चर में पहला बिंदु जन्म और मृत्यु का होगा, दूसरा उनके जीवन का सामान्य परिचय, तीसरे बिंदु के रूप में प्रमुख रचनाओं का जिक्र करेंगे, चौथे बिंदु के रूप में हम पदों का मूल विषय क्या रहा उस पर चर्चा करेंगे और पांचवें बिंदु के रूप में उनकी भाषा आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कवि देव। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था और ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था तथा इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों का आश्रय प्राप्त किया था और अनुमानतः है इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के आसपास हुई। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके कारण ये कहीं भी टिक कर नहीं रह पाए। परिणाम स्वरूप ये बराबर अपने आश्रयदाता बदलने को विवश हुए। कविदेव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या कुछ लोग 72 बताते हैं, किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं और रामचंद्र शुक्ल ने उनके ग्रंथों की संख्या 25 पे निर्धारित की है। परंतु जैसा कि अभी मैंने कहा कि अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उनके उपलब्ध हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच और प्रेम तरंग। ये हैं 15 रचनाओं के नाम। कविदेव एक समर्थ कवि एवं प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में आदर पाते रहे हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा कविदेव का कवित्व अधिक सशक्त है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की सुंदरता और अर्थ का वैविध्य बहुत ही इन दोनों का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। इनके द्वारा रची गई कविताओं में विषयानुकूल शब्दों का चयन, अनुप्रासंगिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली भी बड़ी प्रशंसनीय बन पड़ी है। कहीं कहीं शब्दों की अनावश्यक तोड़ मरोड़ एवं व्याकरणिक अव्यवस्था के बावजूद इनकी कविता सरस, भावपूर्ण एवं हृदयग्राही बन पड़ी है। कविदेव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का भी मानना है। देव के रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम के बरवय नायिका भेद का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। शब्द शक्ति विवेचन में वे अमिधा शक्ति को उत्तम मानते हैं। रस के क्षेत्र में कविदेव ने छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की, किंतु शुक्ल जी के अनुसार छल का समाहार अवहिथा नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। वहीं नायिका भेद का विवेचन भी कविदेव ने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया है। अलंकार निरूपण की बात करें तो उसमें वे भामह और दंडी के ग्रंथों से प्रभावित रहे हैं। रसवादी आचार्य थे कविदेव तथा इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया भी है। रीति निरूपण की दृष्टि से कविदेव उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कवि के रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा कविदेव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। देव की रचनाओं में विषयों की विविधता बहुत मिलती है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते पहुंचाते चूक भी जाते हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती। इनमें भी बिहारी के समान उक्ति व चित्र का मोह मिलता है।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा भी है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपने फर्स्ट यूनिट के 3 कवियों में से तीसरे कवि को प्रारंभ कर लिया है और हमने पढ़ा है कवि देव को, और कल से हम उनके पदों के बारे में जो है अर्थ और सारांश आदि पढ़ेंगे।